नमस्ते। कल्पना कीजिए, एक माँ हर सुबह उठती है, अपने बेटे के कमरे में जाती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन उसका बेटा न आँख खोलता है न कोई जवाब देता है, क्योंकि वह पिछले 13 साल से कोमा में है। वह मशीनों के सहारे उसकी सांस चल रही है और एक दिन माँ बाप को देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर कहना पड़ा, अब हमारे बेटे को इस दर्द से मुक्त कर दीजिए। यह कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की और इसी मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। हरीश राणा एक साधारण भारतीय युवक, उसके भी वही सपने थे जो लाखों युवाओं के होते हैं, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी पाना और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य। घर में उसकी उम्मीदें उससे जुड़ी हुई थी और माँ को लगता था कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पिता को लगता था यह लड़का परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल था 2013, जब एक सामान्य दिन जैसे हजारों दिन होते हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हरीश राणा एक इमारत की 4थी मंजिल से गिर गया। यह हादसा इतना भयानक था कि उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने घंटों ऑपरेशन किया। परिवार अस्पताल के बाहर भगवान से प्रार्थना करता रहा और आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, हमने जान बचा ली है, लेकिन असली सच अभी बाकी था। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने परिवार को बुलाया। उन्होंने बताया, हरीश अब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब उनका शरीर जिंदा है लेकिन उनका दिमाग लगभग काम नहीं कर रहा है। वह यह बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न किसी को पहचान सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा यह स्थिति कई सालों तक भी रह सकती है। परिवार को उम्मीद थी कि शायद एक दिन वह जाग जाएंगे, लेकिन दिन गुजरते गए, समय बीतता गया। 1 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें सांस लेने के लिए उन दूसरी ट्यूब का सहारा लेना पड़ा। उनका पूरा शरीर लगभग निष्क्रिय हो चुका था। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें क्वाड्रिप्लीजिया यानी शरीर के चारों अंग लगभग काम नहीं कर रहे थे। माँ हर दिन उनसे बात करती रही, बेटा उठो, बेटा उठो, लेकिन कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज़ आती रहती थी। 13 साल बाद डॉक्टरों ने साफ कहा, अब वह ठीक होने की स्थिति में नहीं है, यानी संभावना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यह सुनकर परिवार टूट गया। माँ बाप के सामने एक सवाल खड़ा था, क्या हम अपने बेटे को बचा रहे हैं या सिर्फ उसके दर्द को बढ़ा रहे हैं या लंबा कर रहे हैं। और तब उन्होंने
वह फैसला लिया जो शायद दुनिया का सबसे कठिन फैसला था। उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया। हरीश राणा का परिवार पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने अदालत में कहा, हम अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख पाएंगे। उन्होंने पैसिव इथेनेसिया की अनुमति मांगी। पैसिव इथेनेसिया का मतलब जब कोई मरीज लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हो और जीवन सिर्फ मशीनों के सहारे चल रहा हो तो लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल जांच के आदेश दिए। पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, फिर दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को निर्देश दिया गया कि एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। डॉक्टरों ने हरीश की हालत की जांच की। रिपोर्ट में लिखा था उनके ठीक होने की संभावना लगभग 9 के बराबर है। अब अदालत पूरी कहानी बताई गई तो कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। फैसला सुनाते समय बेंच में शामिल जस्टिस JB पुरदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा, यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, मानवता का भी है। अदालत ने आदेश दिया, हरीश राणा को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती किया जाए और वहाँ एक विशेष योजना के तहत धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए, जिससे वो प्राकृतिक लाइफ पर चले। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी गरिमा और सम्मान के साथ होनी चाहिए। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक सवाल है। क्या जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम है या सम्मान के साथ जीना और सम्मान के साथ विदा होना ही असली जिंदगी है। कभी कभी जिंदगी बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन कभी कभी किसी को दर्द से मुक्ति देना भी मानवता होता है।